हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। वक्त हो रहा है 5:30-6 बजे शाम का और तैयारी चल रही है बप्पा के भोग प्रसाद की, क्योंकि जस्ट अभी पंडित जी ने मुझे बताया कि आज का जो शाम का भोग प्रसाद होगा वो तुम ही बनाओगी। तो मैं फटाफट से आ गई किचन में और जो भी चीज़ अवेलेबल था मैंने सोचा इसी से प्रसाद बनाया जाए। तो भगवान का जो फेवरेट होता है ना वो मोदक होता है, तो घर के चीज़ों से ना इंस्टेंट मोदक बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अभी हमारे पास है नहीं। तो मैंने लिया है यहाँ पे चाय बनाने वाला सस्पेन। आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं और उसमें डाला है मैंने 1 कटोरी सूजी और सेम कटोरी से मैंने डाला है 1 कटोरी चीनी। जितनी सूजी होगी उतनी चीनी होगी और उसी के साथ सेम कटोरी से यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 2 कटोरी दूध, क्योंकि दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारा जो सूजी है ना उसके अंदर अच्छे से डूब जाए। और सारी चीज़ों को डालने के बाद किसी चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि दूध में जो है ना सूजी और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से इसे थोड़ी देर ना ढक के हमें रख देना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी फूलने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए ही रखा था और यहीं पे ले लिया है मैंने एक प्लेट और उसी में ले लिया है कद्दूकस यानी कि ग्रेटर और उसमें ग्रेट कर रही हूँ मैं नारियल। तो ये सूखा हुआ नारियल मेरे पास पड़ा हुआ था, आपके पास अगर फ्रेश हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। ताजे नारियल से ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और मैंने उसको कर लिया है ग्रेट। तो आप भी कद्दूकस कर सकते हैं या फिर आप नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस को कर लिया है ऑन और चढ़ा दी है कढ़ाई। और जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम अपने जो ये सूजी वाले मिश्रण है ना, मिक्सचर है ना, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सूजी लगभग फूल चुकी है। तो अगर आप ज़्यादा देर छोड़ेंगे ना तो ये और अच्छे से फूल जाएगी। अभी टाइम नहीं था इसलिए मैं फटाफट से बना रही थी और तब तक हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया था। तो यहाँ पे लिया है जितनी हमारी सूजी थी ना उसका आधा मैंने रिफाइन ऑयल, क्योंकि घी मेरे पास ना मतलब पूजा वाली नहीं थी, यानी कि पूजा भोग बनाने वाली घी नहीं थी, तो दूसरे घी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर सकते और मार्केट से लाने का टाइम नहीं था। तो मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि मेरे पास नई पैकेट पड़ी हुई थी। और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, या आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे ही आपका घी मेल्ट हो जाए, यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बना के रखा था ना उसको डाल देंगे और गैस का फ्लेम ना रखेंगे हाई और लगातार इसे चलाते रहेंगे, वरना ये एक साइड से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद थोड़ी देर तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, हाथों को हिलाते हुए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसी वक्त आपको, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल हमें लगातार चलाते रहना है। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया था। तो यहीं पे हमने ना जो कद्दूकस करके रखा था ना, नारियल को ग्रेट करके रखा था, उसको डाल देंगे, ताकि इस पे जो ऊपर ऊपर हमारा रिफाइन ऑयल या जो अगर आपने घी डाला तो वो होना, तो उसके साथ ये भी फ्राई हो जाएगा। और उसी में डाल रही हूँ मैं 4 से 5 इलायची का पाउडर। तो मैंने इसको चीनी के साथ मिक्सी में पहले ही पीस के रखा था। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इलायची को ही चीनी के साथ पीस दिया था और उसे डालेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, यानी कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हमारे मोदक का। और इसे लगातार चलाते रहेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पे। ज़रूरत हो तो आप लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा पड़ेगी जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन कढ़ाई के तले को ये छोड़ने लगेगा। तो इसे लगभग हमें ना 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। तो आप देख रहे होंगे सूजी जो हमारी बिल्कुल दानेदार बन के तैयार हुई है और हमारा जो दूध है वो बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। तो इसे हम अब कर देंगे लो फ्लेम पे, और लो फ्लेम पे भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक ना इसे हमें भूनना है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपने कभी नहीं भी बनाया होगा तो बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल फटाफट बना के मोदक को तैयार कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल बेझिझक इस मोदक को आराम से बना सकते हैं, कोई विशेष झंझट नहीं है इसमें। और यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए इसके दूध, तो गैस को कर देंगे ऑफ और इसे निकाल लेंगे हम किसी दूसरे बर्तन में। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उस बर्तन में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा कढ़ाई में। तो इसे में निकाल लिया है मैंने प्लेट में, ताकि ये जल्दी फटाफट से ठंडा हो जाए। तो इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, और जब आप इसे ठंडा करके बनाएंगे ना तो ये और भी जल्दी फटाफट से बन जाएगा। मैंने कढ़ाई को रख दिया धुलने के लिए और फटाफट से आगे इसको बनाने। ये थोड़ा सा अभी गर्म ही था, मैंने सोचा फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है, आरती स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले भोग मुझे बना के देना है।
तो यहाँ पे फटाफट से हाथ से मैंने इसे गोल गोल किया। उसके बाद ऊपर के साइड को ना इस तरह से 5 उंगलियों से ना थोड़ा सा नुकील के जैसे बनाएंगे, नुकीला सा। और यहाँ पे लिया है मैंने कांटा वाला चम्मच, क्योंकि मेरे पास मोल नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास मोल नहीं होता, इसलिए भी सोचते हैं लोग कि मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे इस चम्मच से ना आप इस तरह से इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, इसे मोदक का थोड़ा नज़दीक भी दे सकते हैं, जिसको जो जैसी डिज़ाइन पसंद हो। तो इस तरह से मैंने ना कांटे वाले चम्मच से इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसको हल्का सा जब दबाएंगे ना तो ये और अच्छे से शेप ले लेगा। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो है ना चम्मच से बिल्कुल परफेक्ट मोदक बन के तैयार है। ना हमें इसमें मोल की ज़रूरत पड़ी और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ की, और हमारा मोदक जो है ना वो परफेक्ट बन के तैयार हो रहा है। तो यहाँ इसी तरह से हम ले लेंगे फिर से दूसरा लोई, यानी कि दूसरा गोला, और उसे अच्छे से गोल करते हुए ऊपर की ओर फिर से 5 उंगलियों से थोड़ा सा नोकीला करेंगे, मोदक का शेप देंगे। और उसके बाद अगर आप चम्मच से नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से मैंने ली है माचिस की तीली। इस तरह से माचिस की तीली से भी बहुत ईजी होता है इसे मोदक का शेप देना, मोदक का डिज़ाइन देना। तो इस तरह से ना हाथों से घुमाते हुए मोदक को फटाफट से आप माचिस की तीली से भी इसे ये शेप दे सकते हैं। और इसी तरह से आप सारे मोदक को बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे उतनी सी सूजी से कितने सारे मोदक बन के तैयार हुए हैं, और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं, और फटाफट से बन के तैयार हुए हैं। इसी के साथ आपको मेरी ये इंस्टेंट मोदक की रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपको लग रहा है कि बिना मोल के हम नहीं बना सकते मोदक, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। मैं फिर से आपको एक बार बोलूँगी कि अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी के साथ हमारा जो ये मोदक है वो हम मंदिर के लिए पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक डब्बा पड़ा हुआ था मिठाई का। मिठाई जब आती है ना तो जब भोग में चढ़ाते हैं घर वगैरह पे तो वो डब्बा पड़ा रहता है। मैंने उसी में मोदक को रख दिया ताकि मंदिर ले जाने में ना थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ये मंदिर के लिए मैंने पैक कर दिया, और ये जो रेड प्लेट वाला है ना ये मैं घर पे चढ़ाऊँगी। तो चलिए फटाफट से लेके चलते भोग प्रसाद को मंदिर में। तो यहाँ मम्मी छुपा के लेके जा रही है भोग प्रसाद को मंदिर, और बहुत ही जल्दी हमने आरती से बहुत पहले भोग प्रसाद पहुँचा दिया था। और यहाँ पे ना आरती भी फटाफट से होने लगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।